है ना। 13 में दे रखा है मूल अधिकार का अल्पीकरण। अल्पीकरण का क्या मतलब होता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखो, जो बोलने का अधिकार होता है इसको क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्त में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि तुमको कोई नेता वगैरह नहीं पसंद है तो तुम उसका पुतला बना के जला दोगे, है ना। ये होता है, मतलब किसी के खिलाफ अगर हड़ताल करते हैं या किसी का विरोध करते हैं, यही तरीका होता है, उसका घास का पुतला बना के जला दिया जाता है कि नहीं, कि उस इंसान को लाके जला दिया जाता है। असली इंसान को नहीं जलाते ना, असली इंसान को जलाएंगे तो आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता जो है इसका हनन हो जाएगा। समझ में आया। तो मूल अधिकार में जहां रोक लगती है, जहां रोक लगा दिया जाता है, वहीं पे क्या होता है, अल्पीकरण। अभिव्यक्ति का अधिकार है, तुमको बोलने का अधिकार है कि नहीं, है ना, तो किसी को गरियाने लगोगे नहीं, क्या लग जाएगा, अल्पीकरण। जहां मूल अधिकार पर रोक लगती है वहीं पे क्या हो जाएगा, अल्पीकरण। चलो देखो, मूल अधिकार पढ़ाना था। देखो, मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सामान्य व्यक्ति की जिंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कि मान लो अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। अब हमसे अगर बोलने की स्वतंत्रता छीन लिया जाए, या फिर घूमने की स्वतंत्रता, बाहर जाने की, या फिर कहीं बसने की अगर स्वतंत्रता छीन लिया जाए, तो जिंदगी किसी काम की बचेगी। जो अधिकार दैनिक जीवन में हमेशा काम आते हैं उनको क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, मूल अधिकार सबसे पहले वर्णन किया था जॉन लॉक ने। किसने किया था, जॉन लॉक। सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था मूल अधिकार का, जॉन लॉक। मूल अधिकार का सर्वप्रथम वर्णन किया था जॉन लॉक ने, ठीक है। भाई चलिए क्या, चलो देखो, सर्वप्रथम वर्णन किया था जॉन लॉक ने ना। इसकी सबसे पहले अवधारणा जो विकसित हुई थी 1912 में, नहीं 1215, ठीक है। प्रथम अवधारणा 1215 में, इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड में। ये किसने दिया था, किंग जॉन ने दिया था, ठीक है। इसकी प्रथम अवधारणा कहां विकसित हुई थी, 1215 में, इंग्लैंड में। और ये दिया था किसने, किंग जॉन ने, ठीक है। किसने दिया था, किंग जॉन ने। और इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं इसको, मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। लिख लो जल्दी से इधर। प्रथम अवधारणा 1215 इंग्लैंड, किंग जॉन के द्वारा, है ना। 1215 इंग्लैंड, किंग जॉन के द्वारा, ठीक है। इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। बेटा स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। तुम क्यों नहीं लिख रहे बेटा, तो बेटा खाली करंट थोड़ी ना लानी थी, पूरा 1.5 घंटा करंट पढ़ाएंगे। चलो, प्रथम अवधारणा 1912 इंग्लैंड में, किंग जॉन के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है। देखो, मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, फ्रेंच भाषा से लिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का, ठीक है। आप देखो, आधुनिक आधुनिक मूल अधिकार, आधुनिक मूल अधिकार शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं फंडामेंटल राइट, है ना। क्या कहते हैं मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट। फ्रेंच भाषा का शब्द है बेटा, फ्रेंच भाषा। मैग्ना कार्टा जो शब्द है किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का, ठीक है। आधुनिक मूल अधिकार, है ना। आधुनिक मूल अधिकार की जो अवधारणा है वो 1791, 1700, बेटा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, है ना। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, है ना। मूल अधिकार क्या है, ऐसे अधिकार जो सामान्य व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है ना, सामान्य जिंदगी जीने के लिए और सम्मान पूर्वक जीने के लिए, ठीक है। तो आधुनिक मूल अधिकार की अवधारणा कहां देखने के लिए मिलती है, 1791 यूएसए के बिल ऑफ राइट में, यूएसए के बिल ऑफ राइट में, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। आधुनिक मूल अधिकार की अवधारणा 1791 यूएसए के बिल ऑफ राइट में। चलो देखो भाई, भारत में जो पहले मूल अधिकार की संख्या थी, वर्तमान में जो संख्या है, वर्तमान में जो संख्या है वो 6 है। और पहले कितनी थी, स्टार्टिंग में 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं, 6 मूल अधिकार। देखो इधर, एक मूल अधिकार हटा दिया गया, है ना। एक मूल अधिकार हटाया गया है, इसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार। भाई जो मूल अधिकार हटाया गया है उसको क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार। ये 44वें संशोधन में हटाया गया था ना,
44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978। ठीक है भाई, पहले मूल अधिकार 6 थे, अब 6 हैं, पहले कितने थे? 7। एक हटाया गया है, जो हटाया गया है इसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था, है ना, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978। अब ये हटाया गया था तो इसके बहुत फायदे भी थे, लेकिन क्या है, नुकसान भी थे कुछ। 1978, 1978। चलो देखो भाई, संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार क्या है? भूमि, जैसे कोई भूमि है, ये जिसकी भूमि है उसमें पूरा पूर्ण अधिकार देता है। आज के टाइम पे कोई भूमि हम लोग की है नहीं है। जैसे कोई भूमि तुम्हारी खेत वगैरह है, सरकार को अगर वहां से हाईवे निकालना है, ओवरब्रिज वगैरह निकालना है, या तो तुमको 4 गुना रेट देके खरीद लेगी, या जबरदस्ती जब्त कर लेती है कि नहीं कर लेती है। जब संपत्ति का अधिकार था तो मान लो जैसे यहाँ से सरकार को हाईवे निकालना है, यहाँ किसी की 2 कट्ठा जमीन है, समझ में आया? आप सरकार कहे कि भाई हमको यहाँ से क्या करना है, हाईवे बनाना है, ये जमीन अपनी हमको दे दो। अब संपत्ति का जब अधिकार था तो आदमी सीधा सीधा बोल देता था कि नहीं, हमारी जमीन है, हम नहीं देंगे, हमारे बाबा की आखिरी निशानी है, ये हमारे पिता की आखिरी निशानी है। या तो अगर सरकार कहती थी भाई जमीन दे दो, 2 कट्ठा जमीन, जैसे सरकार खरीदने गई 2000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लाओ तब जमीन देंगे, है ना। तो ये संपत्ति का अधिकार हटवा दिया गया था। ये हटाया गया था मोरारजी देसाई के समय में, लिख लो इसको। क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था ना, मोरारजी देसाई के समय में। किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में। देखो चलो देखो भारत में जो मूल अधिकार है उसको भाग 3 में रखा गया है ना। इसमें भाग 3 में रखा गया, कितने अनुच्छेद आते हैं मूल अधिकार में बताओ? कितने से कितने तक? 12 से 35 है ना, 12 से 35। 12 से 35 देखो इधर, अनुच्छेद 12 जो है इसमें मूल अधिकार की परिभाषा देकर रखा हुआ है। क्या देकर रखा है? मूल अधिकार की परिभाषा देकर रखा है। किसमें? अनुच्छेद 12 में। एक चीज ध्यान रखना, मूल अधिकार कहां से? यूएसए से लिए गए ना, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा, परिभाषित किया गया है कि भाई ये मूल अधिकार है, यहाँ ये अधिकार है, ठीक है। तेरह में दिया है मूल अधिकार का अल्पीकरण। क्या देकर रखा है? मूल अधिकार का अल्पीकरण। अब देखो जो अनुच्छेद 12 है और अनुच्छेद 13 ये हम लोग के किसी काम का नहीं है, ठीक है भाई। 12 में परिभाषा है, परिभाषा पढ़ोगे नहीं तुम लोग, है ना। 13 में दे रखा है मूल अधिकार का अल्पीकरण। अल्पीकरण का क्या मतलब होता है? जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखो जो बोलने का अधिकार होता है इसको क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्त में सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि तुमको कोई नेता वगैरह नहीं पसंद है तो तुम उसका पुतला बना के जला दोगे, है ना। ये होता है, मतलब किसी के खिलाफ अगर हड़ताल करते हैं या किसी का विरोध करते हैं, यही तरीका होता है, उसका घास का पुतला बना के जला दिया जाता है कि नहीं, कि उस इंसान को लाके जला दिया जाता है। असली इंसान को नहीं जलाते ना, असली इंसान को जलाएंगे तो आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता जो है इसका हनन हो जाएगा। समझ में आया? तो मूल अधिकार में जहां रोक लगती है, जहां रोक लगा दिया जाता है, वहीं पे क्या होता है? अल्पीकरण। अभिव्यक्ति का अधिकार है, तुमको बोलने का अधिकार है कि नहीं, है ना, तो किसी को गरियाने लगोगे नहीं, क्या लग जाएगा? अल्पीकरण। जहां मूल अधिकार पर रोक लगती है वहीं पे क्या हो जाएगा? अल्पीकरण। देखो अल्पीकरण क्या कहता है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के पहले या इस तारीख के बाद भी अगर कोई भी ऐसा कानून है जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट इसका उल्लंघन करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? अल्पीकरण, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के पहले या इसके बाद कोई भी ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार का उल्लंघन करता है उसको क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट हटा देगा। समझ में आया? आया कि नहीं? अल्पीकरण आया बेटा तुम्हें? इधर पीछे तुम्हारे आ गया ना। तो ये अल्पीकरण, जहां मूल अधिकार में रोक लग गई वहां पे अल्पीकरण। जैसे कि भाई भ्रमण मतलब घूमने का अधिकार है, पिछड़ गई। जैसे भ्रमण करना, घूमने का अधिकार भी मूल अधिकार है कि नहीं है? अब तुमको भ्रमण का अधिकार दिया गया है तो क्या सेना की छावनी में घुस जाओगे अंदर?
कह दोगे हमारे पास मूल अधिकार है, हम घूमेंगे, नहीं हो जाएगा ना। तो जहां मूल अधिकार पर रोक लगती है वहां क्या आ जाता है, अल्पीकरण। अल्पीकरण में कहते हैं 26 जनवरी 1950 के पहले या इसके बाद का कोई भी ऐसा कानून हो जो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा या तो संविधान का उल्लंघन करेगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब देखो भाई 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम में जो है 3 तलाक की चर्चा देखने के लिए मिलती है ना भाई। 3 तलाक पता है सबको क्या होता है, तलाक 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 हो जाता है ना, मुस्लिम धर्म में है। तो ये 1935 में लिखा गया था अधिनियम में, है ना। और अल्पीकरण क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले या इसके बाद भी कोई भी ऐसा कानून है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, तो उसको क्या कर देंगे, हटा दिया जाएगा कि नहीं हटा दिया जाएगा। अब 1935 के अधिनियम में 3 तलाक की चर्चा मिलती है देखने के लिए, है ना। 1935 के अधिनियम में 3 तलाक की चर्चा मिलती है, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया कि नहीं हटा दिया, हटा दिया। अब 3 तलाक नहीं हटाए, इंस्टेंट 3 तलाक हटाए, ठीक है, मतलब त्वरित वाला, जैसे तुरंत बोल दिया तलाक तलाक तलाक, वो वाला हटा दिया गया है, ठीक है। पूरा नहीं हटाया गया, उसमें कुछ टाइम दिया जाता है, 3 महीने 6 महीने का ऐसा रहता है, ठीक है। तो इंस्टेंट 3 तलाक हटाया गया है, पूरा नहीं हटाया गया, समझ में आया। पीछे इधर डोरेमोन समझ में आ रहा है। तो अल्पीकरण, जहां मूल अधिकार पर रोक लग जाती है वहीं पे क्या हो जाता है, अल्पीकरण, है ना। चलो देखो 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, ये लिया गया है ब्रिटेन से, है ना। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और इसी अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान, क्या बेटा, यूके ब्रिटेन, हाँ भाई, है ना। कानून का समान संरक्षण। अब देखो इसका ये वाला पार्ट जो है ये लिया गया है यूएसए से, भाई अलग अलग जगह से, ठीक है। विधि के समक्ष समानता को कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण इसको कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। देखो भाई विधि के समक्ष समानता, विधि से यहां मतलब हो गया कानून से ही, ठीक है, कि भाई कानून के समक्ष क्या है, सारे व्यक्ति समान है। अगर हम कोई अपराध करेंगे तो हमको भी 7.5 साल की सजा होगी, और तुम लोग कोई अपराध करोगे तो तुम लोग को भी क्या 7.5 साल की सजा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये टीचर है तो इनको कम सजा दे दो, ऐसा है नहीं है कोई कानून, है ना। तो क्या हो गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष सब समान हो गए, ठीक है। और देखो क्या है भाई, कानून का समान संरक्षण। भाई विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष सब समान है ही, और सबको कानून का समान संरक्षण भी प्राप्त है। मतलब क्या होगा, कानून भी सबको समान नजर से देखेगा। ऐसा नहीं है कि कल तो जिला जज बैठे हैं वहां पे, किसी विधायक का केस आ गया तो कहते भैया ये विधायक है, पहले इनका केस सॉल्व करो, बाकी सब भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कानून भी क्या करेगा, सबको समान नजर से देखेगा, तो कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। ये दो चीज है। इसको लिया गया था ब्रिटेन से, इसको कहां से लिया गया था, यूएसए से। किसी को डाउट, डाउट तो पहले हल्ला काटना, हो गया। चलो देखो अनुच्छेद 15, 15 में लिया है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान, है ना। धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, क्या हो जाएगा, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। भेदभाव क्या होगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है। धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। देखो धर्म के आधार पर, जैसे हम यहाँ बोलते कि यहाँ खाली जो है सिख धर्म के लोग आएंगे, बाकी हिंदू मुस्लिम कोई नहीं आएगा, तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जैसे हम बोले ये कोचिंग में खाली जैन धर्म के लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो क्या हो गया, धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। जाति के आधार पर देखते ही हो तुम लोग, ऊंची जाति, नीची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये सब चलता रहता है। सबसे बड़ा ढोंगी जाति वाला है, ठीक है। जाति जैसी कोई चीज नहीं होती, ये खाली क्या है, बिजनेस है, ठीक है। कुछ तो अपने टाइम पास के लिए बना लेते हैं, ये छोटी जाति के हैं, बड़ी जाति के हैं, ये है वो, ठीक है। लिंग के आधार पर हम अभी यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सुनना चालू कर दें, और लड़कों को मारे 10 डंडे और लड़कियों को मारे 2-2 डंडे, तो लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई लड़की है तो 2 डंडा मारो, नहीं लड़के तो 40 डंडा मारो, ठीक है। तुम लोग जहां से पढ़ने आते हो भाई, मान लो किसी गांव वगैरह से, ज्यादातर गांव ही से, छोटे छोटे क्षेत्र से आ रहे हो ना, एक लड़की अगर पढ़ के पेपर निकालेगी तो इसका 10 लोग उदाहरण देंगे कि भाई इनकी लड़की गई थी पेपर निकाले हैं, तो हम भी अपनी लड़की को भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो एक लड़की की शिक्षा से 10 लड़कियों की शिक्षा जुड़ी होती है, लड़कों का इतना नहीं होता, वहां तो कोई नहीं देखता है। और तुम लोग भी ध्यान रखो, अभी सब पूछ रहे हैं, कोई पूछेगा नहीं फिर,
समझ में आ रहा है? थोड़े ही टाइम के लिए सब पूछते हैं, बाकी घर वाले मम्मी पापा सब ताने मारना चालू कर देंगे तुरंत, कहते बेरोजगार। समझ में आ रहा है? अभी कह रहे हैं अभी डिसिप्लिन अपना लो थोड़ा, बाद में ये कहोगे भैया देर हो गई, अब ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। विशाल, दिलीप, समझ में आ रहा है? क्या हुआ? क्या है उसका? धंधा? धंधा है वो चीज अलग है बेटा, लेकिन सरकारी नौकरी की भाई अपनी वो होती है, ये गवर्नमेंट जॉब है ना? यार तुम लोग दरोगा वरोगा बनो, हम भी अपनी गाड़ी के आगे लिखा दे दरोगा। है ना? तुरंत। चलो देखो, है ना? तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान। भाई जन्म स्थान के उसमें भी देखा होगा, ठीक है? जन्म स्थान जैसे हो गया, इनको क्या कहते हैं, जमीनापारी। दिल्ली वगैरह में बहुत चलता है कि भैया ये जमीनापारी है। जमुनापारी मतलब होता है जमुना जो पार का इलाका है वो थोड़ा कम डेवलप है, वहां के लोग जो इतने हाई जो है क्वालिफाइड वगैरह नहीं है, या वहां की सड़कें वगैरह नहीं अच्छी बनी, मतलब डेवलप्ड नहीं है इंडिया। तो ये जन्म स्थान के था भैया, ये जमुनापारी है, ये सरयू पारी है, इनका जन्म उधर से, तो ये जन्म के स्थान पे क्या हो गया ना, भेदभाव हो गया। और एक इसी में दे के रखा है वंश के आधार पर, ठीक है? किसके आधार पर? वंश के आधार पर दे के रखा है, ठीक है? ये भैया ये गोहिल सिसोदिया राजवंश के हैं, ये राजपूत हैं बड़े वाले, ठीक है? और ये सिंधिया के जो है वंशज हैं, तो ये नीचे हो गए, ठीक है? तो इसको क्या हो गया, वंश के आधार पर हो गया, ठीक? इतने में किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो, इसमें एक चीज क्या रहती है, सबसे बड़ी लोगों को दिक्कत ये रहती है कि भाई जब इसमें कह रहा है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाता है? सबसे बड़ी समस्या ये फंसती है लोगों को कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों? क्योंकि इसी अनुच्छेद में लिखा है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, मतलब भेदभाव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कब? अगर पॉजिटिव वे में हो। जैसे कि यहां मान लो बैठने की जगह खत्म हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो 3 लड़की आ गई, तो हम क्या करेंगे, 3 लड़कों को उठा देंगे, तुम लोग जमीन में बैठ के पढ़ो, और 3 लड़कियों को बैठा देंगे, करेंगे ऐसा कि नहीं करेंगे? और तुम लोग भी खड़े हो जाओगे तुरंत कि अरे चलो ठीक है बिटिया है बैठ जाने दो, नहीं खड़े होगे, तुम लोग तो मारने वाला है। तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई बिटिया है तो चलो उसको बैठ जाने दो, तुम लोग तो जमीन में बैठ के भी पढ़ लोगे, है ना? तो ये भी देखे तो भेदभाव ही है कि तुम लोग आके पहले बैठे तो तुम लोग को उठा दिया और उसको बैठा दिया, है क्या भेदभाव? है, लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है? तो इसी में क्या कहता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव कर सकते हैं अगर वो क्या हो, पॉजिटिव वे में हो। अब जैसे धर्म के भाई, हाँ बेटा पॉजिटिव है बेटा, जो पहले छोटी जात के लोग थे इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था भाई। आज के टाइम पे मानते हैं कि कुछ लोग, जैसे मान लो कि अब सबसे बड़ा इसमें, जैसे कि मान लो भाई ये भी एससी कैंडिडेट है और ये भी एससी कैंडिडेट है, अब तुमको आरक्षण में छूट मिलेगी। अब बात क्या रहती है कि ये वाला मान लो कैंडिडेट है बहुत गरीब परिवार से, इनके पास पैसा वगैरह, आर्थिक स्थिति इनकी क्या है, खराब है, ठीक है? और मान लो एक ही सीट बची है, एक ही सीट बची है, ये वाला कैंडिडेट है ये भी एससी का है और सीट एक ही है मान लो, ठीक है? तो क्या होगा भाई, इनके पास आर्थिक स्थिति इनकी खराब है, इनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रहे, कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे, तो इसको सही में समस्या है, इसको मिलना चाहिए आरक्षण। और ये जो है मान लो ये बहुत भाई आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी है, पिताजी भाई इनके सब सरकारी नौकरी में है, तेल वगैरह के कुएं खुदे हैं, तो जब इतनी सुविधाएं हैं तुम्हारे पास तो तुमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। फिर तुमको क्यों आरक्षण की जरूरत है? दुनिया भर की जब सुविधाएं मिल रही है तो आरक्षण लेके क्या करोगे तुम, है ना? तो इस जगह ये गलत हो जाता है भाई, जब तुम्हारे पास भाई इनके पास नहीं है सुविधा, अब इनका आरक्षण अगर हम लोग हटा देते तो यही सीट जिसको जरूरत है उस वाले एससी एसटी को मिलती कि ना मिलती? मिलती ना? तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा वो गलत पॉइंट से देखा जाता है, स्टेटस और बैकग्राउंड देखे, हाँ कि भाई तेल वगैरह के कुएं खुदे हैं, तुम्हारी 17 गज की वहां कोठी पड़ी पड़ी है तो उसके बाद भी आरक्षण मिल रहा है, तो गलत चीज है ना? तो ये चीज है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। और भाई जाति के आधार पर, ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। चलो देखो अगला, हाँ बेटा क्या हुआ, क्या चीज करवा देगा? हाँ अरे बेटा होता है ना, अरे अब पापा अमीर है तो लड़का भी तो अमीर होगा। तुम विधायक अब लड़का कभी गरीब देखे हो? हाँ तो वो उनकी फैमिली स्थिति है, तो भाई उनको नहीं लग रहा होगा हमारा लड़का लाएंगे तो निकाल दे, तो वो फैमिली स्थिति है उनकी, ठीक है? चलो देखो 16, है ना? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, ठीक है? अब लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरी या सरकारी नौकरी भी कह सकते हैं इसको लोक नियोजन, ठीक है? इसी को कहते हैं अवसर की समानता। भाई सरकारी नौकरी का कोई पेपर आया है तो उसमें फॉर्म तुम भी भर सकते हो, हम भी भर सकते हैं, गरीब आदमी भर सकता है, अमीर आदमी भर सकता है, ऐसा है ना? जिसकी ऑलरेडी नौकरी है सरकारी, क्या बेटा?
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, अलाउ है, पहले ही बता दिया था इसलिए, है ना। लोक नियोजन इसी को कहते हैं नौकरी की समानता या अवसर की समानता, ब्रैकेट में डाल लेना दोनों चीज, वरना लोक नियोजन पढ़ के जाओगे आ गया कि अवसर की समानता तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, नौकरी की सबको समानता देते हैं, सरकार की कोई वैकेंसी आई खाली तो उसमें सारे इंसान फॉर्म भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं, तुम भी भर सकते हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, ये नहीं कि छठी फेल हो और तो हम फॉर्म भरेंगे सीजीएल का, यूपीएससी कैंडिडेट, है ना, तो एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। जैसे यूपीएससी में क्या हो गया, यूपीएससी में मांगते ग्रेजुएशन मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता। अब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो तुम क्या सीधा डीएम बन जाओगे, नहीं ना, तब क्या हो तुम एग्जाम में बैठ सकते हो, एलिजिबिलिटी मिली है तुमको, ये नहीं है कि ग्रेजुएशन मांगा तो ग्रेजुएशन हम कर लिया एसडीएम बन गए, है ना, ये चीज नहीं, एलिजिबिलिटी है खाली। तो इसी को क्या कहते हैं, लोक नियोजन, है ना, इसी को कहते हैं नौकरी की समानता, इसी को कहते हैं अवसर की समानता, दोनों चीजें हैं, पॉइंट वाइज डाल लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, समझ में आया ना। चलो, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इसी को कहते हैं छुआछूत, है ना भाई, छुआछूत नहीं कर सकते, ये भी जाति वाला मैटर हो गया, ऊंची जाति नीची जाति ये छुआछूत मचा दिए, फलाना हो गया, इसको छू लिए, ये कुआं छू लिए, ये कुआं अपशगुन हो गया, ये दुनिया भर का मसला है कि नहीं, तो इसी को कहते हैं छुआछूत। इसके भी कुछ कानून बनाए गए भाई, छुआछूत करता है आदमी तो एससी एसटी एक्ट लग जाता है उसके ऊपर, ठीक है, वो गलत चीज है भाई, पहले के टाइम पे जो एससी एसटी समाज के जो लोग हैं इनके साथ अन्याय तो हुआ ही था, है ना, जब ये लोग चलते थे मतलब कहीं रोड पे घूम रहे तो इनकी ऐसे कमर में क्या कर देते थे, कपड़ा बांध देते थे कि जहां जहां से चल के जा रहे हैं वहां इनके पैरों के निशान मिट जाए, ठीक है, अछूत ना भाई भूमि, ऐसा ऐसा हुआ है अन्याय, अब ऐसा वैसा हुआ है, तो अगर इसको खत्म करना है तो पहले जाति खत्म कर दो, जब जाति ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसे, है ना, तो ये चीज है, तो क्या है अस्पृश्यता, इसी को कहते हैं छुआछूत, है ना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत नहीं कर सकते, किसमें लिखा है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत, क्या है उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत, है ना भाई, उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते तुम किसी भी तरह की, जैसे हम तुम लोग को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम हम लोग को हमको महाराजा कहो, महाराजा नहीं कर सकते ना, ठीक। और देखो भाई इसमें क्या है, शैक्षणिक उपाधि ले सकते हैं, जो उपाधि तुमको किससे मिली है, शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से शैक्षणिक उपाधि ले सकते हैं, सैन्य उपाधि ले सकते हैं, ठीक है, जैसे जनरल हो गया, है ना, लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट अमर सिंह, है ना, तो सैन्य से संबंधित उपाधि ले सकते हैं, शिक्षा से संबंधित उपाधि ले सकते हैं, है ना, पुलिस अगर पुलिस की जो है कोई भी उपाधि ले सकते हैं, है ना, जैसे दरोगा, डीएसपी, एसपी, है ना, ये सारी क्या है उपाधि है, तो पुलिस से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित, ठीक है। और विदेशी कुछ कुछ विदेश भी उपाधि देते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को किसको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, है ना, तो ये उपाधि लेने के लिए अगर विदेश की उपाधि लेनी है तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है, विदेशी उपाधि लेने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि उपाधि ले सकते हैं हम या नहीं, ठीक है। चलो टाइम भी हो रहा है ना, अब देखो 18 तक हो गया अनुच्छेद, चलो रिवीजन करो इधर, देखो 1 मिनट का टाइम है, देखो पहले जल्दी से तुरंत, 12 से देखो 18 तक, तुरंत देखो, तुरंत पूछेंगे। चलो देखो, बंद करो कॉपी किताब, चलो सर, 12 में क्या दे के रखा है बताओ, 12 में परिभाषा है, 13 में अल्पीकरण, जहां मूल अधिकार पर रोक लगती है वहीं पे अल्पीकरण हो जाता है, 14 में विधि के समक्ष समानता, है ना, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून का समान संरक्षण, कानून का संरक्षण शॉर्ट में लिख देना है ना, कानून का संरक्षण, है ना। 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म जाति लिंग,
और बाकी उसमें सब पॉइंट दे रखे हैं, वो खुद से ध्यान रखना तुम लोग ना। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, है ना, इसके आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। 16 में देके रखा है क्या, लोक नियोजन, इसी को कहते हैं नौकरी की समानता, लोक नियोजन। 17 में अस्पष्टता, अस्पष्टता, इसी को क्या कहते हैं, छुआछूत, है ना, छुआछूत का अंत। 18 में देके रखा है उपाधि का, है ना, कि कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। उपाधि कैसी ले सकते हैं, सैन्य से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, या शिक्षा से संबंधित हो। विदेश की उपाधि लेने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की। कितना समझ में आ गया सबके, एनी डाउट्स? कल चालू करेंगे अनुच्छेद 19 से, ठीक है। चलो।